नमस्ते, मैं राजनंद और आज हम बात करने जा रहे हैं नरक चतुर्दशी पर्व के बारे में। नरक चतुर्दशी कार्तिक मास के त्रयोदशी में आती है और इसे हम छोटी दिवाली भी कहते हैं। दिवाली से एक दिन पहले ये पर्व आता है। अब इसमें काफ़ी सारी परंपराएं जुड़ी हुई हैं नरक चतुर्दशी में। जैसे कि पहली परंपरा तो ये है कि महिलाएं पूर्णतः श्रृंगार करके पूजा करती हैं, इसलिए इसे रूप चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इस दिन यमराज, जो मृत्यु के देवता कहलाते हैं, यमराज के लिए दक्षिण दिशा में दीप रखने का भी विधान है नरक चतुर्दशी यानी छोटी दीपावली के दिन। अब मुख्य आते हैं हम नरक चतुर्दशी क्यों मनाई जाती है उसकी कथा के ऊपर। तो इसकी कथा जुड़ी हुई है जो उत्तर पूर्व के एक राजा थे असुर, नरकासुर के ऊपर। नरकासुर के बारे में कहा जाता है कि वो पृथ्वी का पुत्र था, बहुत ही शक्तिशाली था और साथ में जो उसका राज्य था, उसका राज्य का जो कवच था, एकदम अभेद्य कवच था, जिसे देवराज इंद्र से लेकर के कोई राजा भी भेद नहीं सकता था। अपनी शक्ति के मद में उसने देवराज इंद्र पर हमला किया, उनकी माता अदिति के कुंडल यानी कि कान के कुंडल छीन लिए। इसके बाद उसने आसपास की 16,000 कन्याओं का अपहरण किया। इसके बाद जब उसका अत्याचार इतना ज़्यादा बढ़ गया तो देवराज इंद्र ने योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से विनती की कि आप इस नरकासुर नामक दैत्य का वध करें। तो अब नरकासुर को ये श्राप था कि वो केवल एक स्त्री के हाथों ही मारा जाएगा। तो इसके लिए योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी तीसरी पत्नी सत्यभामा के साथ नरकासुर पर आक्रमण किया। सबसे पहले तो नरकासुर का कवच उनने तोड़ा, जो अभेद्य कवच था। उसके बाद युद्ध के उपरांत जो देवी सत्यभामा थी, उन्होंने श्री कृष्ण की रक्षा भी की और सत्यभामा जी की मदद से योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का अंत किया। तो जब नरकासुर का अंत किया, इसकी याद में हम नरक चतुर्दशी मनाते हैं, लेकिन उससे आगे भी इसकी कहानी है। जब नरकासुर का अंत हो गया, देवराज इंद्र की माता को उनके कुंडल वापस कर दिए, उनकी संपत्ति जब थी उसमें विशेषता 16,000 राजकन्याएं थी, जिनको भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अब आप अपने परिवार जा सकते हैं, हम आपको मुक्त करते हैं। लेकिन उन कन्याओं ने जाने से मना कर दिया लोक लाज के कारण कि अब हमें तो अपहरण कर लिया गया है, अब हम कहाँ जाएं। तो भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण ने उन 16,000 कन्याओं को न केवल अपनी पत्नी बनाया, अपनी पटरानी बनाया। तो इस तरह से जब इन 16,000 कन्याओं ने दीप दान किया, तो ये एक दीपोत्सव के रूप में भी मनाया जाता है, इसलिए हम इसे छोटी दीपावली भी कहते हैं। तो ये थी ये जो नरक चतुर्दशी की कथा। अब हम जानते हैं कि ये जो त्योहार है, ये हमें क्या प्रेरणा देता है। ये हमें स्त्री सम्मान की प्रेरणा देता है कि स्त्रियों को सम्मान कैसे करना चाहिए, किस कारण नरकासुर का वध हुआ। तो ये थी नरका चतुर्दशी की कहानी। जय श्री कृष्ण, जय माता दी, हर हर महादेव।